कवन देसा में लेके चला रे बटोहिया, कवन देसा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर मोहे देखन दे, देखन दे। ये हर हर महादेव, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, बड़ा फेमस सॉन्ग है ये एक मूवी का। लेकिन इसका भाव जो है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे भगवान हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, आत्मा हमें समझाने की चेष्टा करती है। बटोहिया कौन है इसमें जो गाड़ी को हाँक रहा है, इस शरीर रूपी गाड़ी को जो हाँक रहा है, वो है हमारी चेतना जो हमें हाँक रही है और गाइड करती रहती है, बताती रहती है। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। मन हमारा जो है वो चंचल है, मन भरमाता है। तो संसार में ये सब प्रॉप्स देख के, बाहर चीजों को देख के हम मोहित हो जाते हैं। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। तो ये उसको बटोहिया समझाता है बार बार कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, चलते ही रहना है जब तक मंजिल को प्राप्त ना कर लें, जब तक हम अपने गंतव्य पर ना पहुंच जाएं, हमें चलते रहना है। ये चीज़ों से मन भरमाएंगे और इधर ही रुक गए तो दिन गुजर जाएगा। हम जो कर्म करने के लिए आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मन को हर जगह कहा गया है मन चंचल है, इसे हमेशा कंट्रोल करने के लिए शिक्षा दी गई, चाहे वो भगवत गीता में हो या बहुत से इस तरह के दार्शनिक सॉन्ग्स जो हैं। सॉन्ग्स आप सुनते हो, आप उसको किस दिशा में लेते हो, किसी भी सॉन्ग को, वो भी बहुत निर्भर करता है आपके ऊपर। अब ये आपके लिए एक ट्रैवल सॉन्ग भी हो सकता है, एक लव सॉन्ग भी हो सकता है, एक और एक दार्शनिक सॉन्ग भी ये बन सकता है आपके लिए। डिपेंड करता है कि आप इस सॉन्ग को, गाने को देख कैसे रहें। सो यस, तो हमारा जो चंचल ही मन कृष्ण, मन चंचल है। अलग अलग हम चीज़ों देख करके भरमा जाते हैं, देखते हैं तो भरमाते हैं, लुभा जाते हैं। माया यहाँ से हमें पकड़ लेती है। कितना प्यारा बच्चा है, ओह कितना प्यारी चीज़ है, ये पाने का अधिक उसमें वो आ जाता है भाव, मेरा होना चाहिए, मेरा हो जाए ये, या ये चीज़ मेरी हो जाए। वहाँ से लालसा पैदा हो जाती है। लालसा से जो है हम बंधन में आ जाते हैं कि करना पड़े, फिर हम उलझ जाते हैं उसी चीज़ में, उसको पाने की होड़ में उलझ जाते हैं और फिर संसार में ही उलझ जाते हैं। ये पा लिया तो कुछ दूसरा पाना है, पर आत्मा बार बार बोल रही है ये नहीं पाना है तुझे, ये तो भरमाया है, भरमाना वाला है, ये तो भरमाया है, मतलब ये तुझे भरमा रहा है। पाने वाला जो है वो इधर है रास्ता, इधर चल, इधर चल। तुम मन भरमाए नैना बांधे डगरिया। तू जो है शरीर रूपी, ये जो देह रूपी हमारा पिंजरा है, जिसमें एक मैना है बंधी हुई कर्मों की वजह से, आत्मा वो सिर्फ दृष्टा है, देख रही है, देखेगी हम क्या कर रहे हैं, बोलेगी नहीं। जैसे भगवान ने ना, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं, तुमको जो करना है करते रहो। माता पिता समझाएंगे शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो मैसेजेस छोड़े हैं, वो उन्होंने ही हमें समझाने की चेष्टा की है उन शास्त्रों में। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है तो उन्हीं की वाणी है, उन्होंने उसी में समझाया है हमें सब कुछ। अब जब नहीं सुनते हैं तो फटके खाते हैं, फिर माता पिता कहते हैं छोड़ो इसको, ये तो सुनता ही नहीं है। एक टाइम आता है कहते हैं छोड़ दो, सुनते ही नहीं है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। आत्मा हमें बार बार संकेत देती है, चेतना हमें बताती है। तो बटोहिया जो है वो चेतना है,
उसे पता है, लेकिन मन जो है ये चंचल है। देख देख के नहीं, मुझे इधर ही रुकना है, मुझे यही करना है। चेतना उसे बता रही है नहीं, ये तेरा कार्य नहीं है, तू इस कार्य के लिए आया, किसी और कार्य के लिए यहाँ पर आया, उस पर ध्यान केंद्रित कर। तुझे जाना है आगे, यहाँ रुक नहीं सकते हम। कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकने दे। ये जीव रूपी जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसको हाँकने दो, मतलब इसको उस कार्य में लगाओ जिसके लिए ये बना है। तो मुझे इस गाने का ये अर्थ समझ में आता है, इसीलिए मुझे ये सॉन्ग पसंद है। और ये पता नहीं बचपन से पसंद है मुझे। तब इसका अर्थ भी समझ में नहीं आता था, पर धुन से मुझे पसंद था। अब इसको सोच के देखते तो लगा अच्छा इसका ये अर्थ था मेरे लिए। मन भर माए न बांधे ये डगरिया जो गए ठहर, शब्द याद नहीं है। दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कवन दिशा में लेके चला ये बटुहिया, कवन दिशा में। तो लिसन टू योर बटोहिया, चेतना, अपनी चेतना को सुनिए। कार्ड रीडिंग करें, मैसेज देखते हैं क्या है आज का। मन भर माए, देखो सब संसार में सब देखो। मेरी दादी कहती थी दुनिया एक सराय है, दुनिया एक सराय फानी, दुनिया एक सराय है। आओ तमाशा देखो, असली घर कहीं और है हमारा। यहाँ तमाशा देखो, पैसा खर्च करो, कर्म मतलब पैसा हमारे जो है कर्म है, यहाँ पर कर्म खर्च करो, कुछ कमाओ, कुछ लेके जाओ यहाँ से कर्म के रूप में ही, और अपने असली घर पहुंचो बाद में। तो दिस इज नॉट अ रियल होम, दिस इज जस्ट अ स्टेशन। मेला है, मेले में देखने के लिए स्टेशन पे उतरे हैं हम। मेले को घर समझ लिया तो धोखा हो जाएगा हमारे साथ। देखो, एंजॉय करो, उसमें अटैच मत हो, लिप्त मत हो जाओ, वो हमें अटका देगा इधर ही। वो पता है कैसा अटकाना होता है फिर। चूहे के लिए आप लोग वो लगाते हैं ना, वो क्या कौन सा ट्रैप होता है जो, जिसमें ग्लू ट्रैप जो होता है, तो हमारी हालत वैसी हो जाएगी, चिपक जाएंगे अगर हम उस अटैचमेंट में आ गए तो वो ग्लू है, अटैचमेंट चिपका देगा यहीं और तड़प तड़प के मारेगा, मतलब तड़पा तड़पा के मारेगा फिर हमें वो। तो सब कुछ आप देखो, आनंद करो। भगवान ने कहा है आनंद, जैसे कमल रहता है वैसे आनंद लो, सब देखो, एंजॉय करो, घुस मत जाओ उसमें, अपना मत मान लो बस उसको, मोमेंट्री है। ओए, नाइट ऑफ वॉन्स उल्टा है, ये है डिले का कार्ड। कोई मैसेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कुछ चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो थोड़ा डिले हो गया। हो सकता है आज के दिन, मतलब ये वैसा नहीं जाएगा जैसा, एंड विच इज गुड, क्योंकि हम लोग उसमें हैं क्या, अभी श्राद्ध पक्ष में है, तो 2 को ग्रहण भी है, तो 3 तारीख तक बेस्ट है कि हम 3 तारीख तक स्लो उसमें ही रहें, पेस में ही रहें तो अच्छा है। अच्छे से हम अपने जो पितृ हैं उन्हें अच्छे से विदा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके विदा करके उसके बाद कार्य शुरू करें 3 तारीख से। तो तब तक थोड़ा डिले ही होती रहे चीज़ें तो बढ़िया है, जो होता है अच्छा ही हो रहा है। भगवान जो करते हैं ना बिना कारण के नहीं करते। जिनको पैसा दे रखा है
उनके लिए उस हिसाब से अच्छा कर रखा है, जिनको नहीं दे रखा है उस हिसाब से अच्छा कर रखा है। जिनके पास घर है उनके लिए अच्छा है, जिनके पास नहीं है वो उनके लिए अच्छा है। तो हर किसी के पीछे कारण है भाई। तो वो कारण को हमेशा कि अच्छा कुछ ना कुछ कारण होगा तभी वो ऐसा कर रहे हैं, हमारी ही भलाई होगी, ये विश्वास रखना, ये विश्वास लाना पड़ता है भाई। ये विश्वास बनाइए अपने अंदर। जब ऐसा विश्वास बना लेंगे तो साइको से सी मेरे ना ऐसा हो जाता है, कभी कभी ब्लूपर्स हो जाते हैं। एक टर्म है जिसमें कि जो आप सोच सोच के किसी चीज को रियलिटी में बदल देना, जिसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की बहुत टेक्निक्स हैं, उसमें से ये भी एक टेक्निक है कि सोच सोच के उसे मैनिफेस्ट कर देना। I have done that a lot in my life. I have experienced, practically seen, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एग्जाम्पल्स। One of them is Big Boss platform. The other is the media thing. The third means there are many, means multiple. How do I have never listed them, but yes, many things are there. कि सोच सोच के, as I told you yesterday only, that I think a lot. If I have to manifest something, I keep working through my mind. टक 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 टक, वहीं अटक जाता है मेरा दिमाग कि मुझे ये करना है, I want this. तो यहां से लक्ष्य आपको अपना, डाउट्स नहीं आने चाहिए। जहां डाउट्स आते हैं ना कि अरे भैया हम कहाँ भाई, ये हम बोलते हैं, मजाक में भी बोल देते हैं ना कई लोग, अरे कहाँ भैया दाल रोटी चल रही है बस, अरे कहाँ करोड़ों रुपया पड़ेगा, दाल रोटी चल रही है बस। अच्छी बात है, ये भी मत बोलो फिर दाल रोटी चल रही है, ऐसा नहीं है, दाल ही रोटी पे आ जाओ फिर। जो अपना इतना बड़ा एम्पायर तुमने बना रखा है, दाल रोटी पे आ जाए। सो बेटर है, दाल रोटी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आप जिस तरह के हम संसार में रहते हैं, मैं संसारी बात कर रही हूँ अभी, तो जो आप बोलोगे शब्द ब्रह्म है, जो आप सोचोगे दैट यू बिकम। तो इसको, टेक्निक को यूज करिए ना। टेक्निक तो दे रखी है हमारे पास, ऑलरेडी है, यूज इट सोच से। लेकिन मजाक में भी फिर ये मत बोलिए कि अरे भैया क्या पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा, हमने ही कुछ ज्यादा कर रखा है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा करते। नहीं, नो, आप अपने साथ ऐसा कर रहे हो, ये बोल बोल के, ये सोच सोच के। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े कंजूस टाइप होते हैं, इनके हाथ से वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाले लोग होते हैं। अल्टीमेटली यही होता है, इनकी चमड़ी गल जाती है, फिर पैसा सारा बीमारी में चला जाता है। इतनी कंजूसी रहती कि दान होता नहीं इनसे, रोते रहते हैं हमेशा, है ही नहीं जी हमारे पास, है ही नहीं जी हमारे पास। एक दिन अल्टीमेटली ऐसा आता है कि इनके पास नहीं होता और बीमारी लग जाती है इनके पीछे। दान पुण्य इन्होंने कुछ किया नहीं होता, इनसे होता नहीं है, बीमारी इनके पीछे लग के इनके शरीर को खोखला कर देती है। और इसीलिए दान का महत्व बताया गया कि दान क्यों करना चाहिए, इससे आपकी लक्ष्मी शुद्ध होती रहती है। तो अपनी चीजों को स्वयं जो आप चाहते हैं फिर फोकस्ड रहें, दिल से उस पर फोकस्ड रहें, मुझे ये चाहिए। मुझे बहुत सी चीजें चाहिए थी, मैं पीछे लगी, मैं दिमाग में सिर्फ रखती थी मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है। गोल निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारित किया था, मछली की आंख, वो फोकस्ड था, इसीलिए उसकी इच्छाएं पूरी होती थी। जो व्यक्ति फोकस्ड होगा, अचीवमेंट जो उसे चाहिए, जो अचीव करना चाहता है, उसके लिए फोकस्ड रहेगा, वो प्राप्त करेगा। भगवान ने हम सभी के हाथ में वो शक्ति दी है, हम सभी मैजिशियन हैं अपनी लाइफ के। अब हम कैसा मैजिक करते हैं, कैसी वॉन्ड घुमाते हैं अपने पे और अपनी लाइफ पे, अब ये तो भैया आप दूसरे को नहीं फिर कह सकते ना, हमने अपने पे वो वॉन्ड घुमाई है। तो यस,
आपको पता है, मैंने शायद बताया था, जब यहाँ पर वो डॉग वाला एक मैटर हुआ था, और उससे पहले मैं 2 साधनाओं में गई थी। एक जिसमें बीच में चोरी हो गई थी, उससे पहले वाली एक 15 दिन की मेरी साधना थी, वो कंप्लीट हुई थी। तो जब मैं उस साधना के दौरान थी, तभी मुझे एक स्वप्न आया। जो इस कॉटेज के लैंड लेडी हैं, वो मुझे सपने में आई। उन्होंने मुझे कहा सपने में, और आपने मेरे सपने अक्सर देखे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अक्सर मैं अपने स्वप्न इनमें डालती हूँ, और मेरे स्वप्न सीयर्स कहा जाता है। वो भगवान की कृपा से, वो भगवान ने मेरा चैनल ओपन किया बचपन में। तो मुझे वो सपना आया कि वो आई, मैं एग्जैक्ट, मैंने उनको ये चीज़ बाद में मेरी साथ, क्योंकि साधना कुछ 4 दिन हुए थे शुरू हुए, और ये स्वप्न आया मुझे। तो जब वो, उसमें उन्होंने मुझे आके बोला कि आप ये कॉटेज खाली कर दीजिए। कुछ नहीं बोला, बहुत ब्लैंक फेस आई वो, और उन्होंने बोला कॉटेज खाली कर दीजिए हमारा। तो मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी हॉल में, और मैंने बोला हैं, इस तरह से मैंने उनकी तरफ देखा, बस इतना सपना आया। बट मैं, क्योंकि साधना काल में मोस्टली जब मेरी साधनाएं कुछ होती हैं, उनमें मैं किसी से भी बात नहीं करती। तो मैंने उस समय मैंने ब्रेक भी लिया था, यहाँ भी ब्रेक लिया था, फेसबुक पर और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्रेक लिया था, क्योंकि बड़ी साधना थी वो कोई। मैंने जब वो साधना खत्म हुई, तो मैंने फ़ोन करके ये पूछा, मैंने कहा कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है, नहीं तो मुझे ये स्वप्न नहीं आता। और मुझे हमेशा भान हो जाता था, जब उनको मैंने ये बहुत बार बोली, गांव में ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ षड्यंत्र जैसा, क्योंकि पता चलती है आपको ना, वाइब मिलने लगती है किसी चीज़ की। और ये 4 साल में बहुत बार मैंने उनसे ये बात की है, और बहुत चीज़ें सामने आई हैं। आज क्या 27 तारीख है? अरे भैया, आज मुझे यहाँ 4 साल हो गए एग्जैक्ट। पहली बार मैं 27 को आई थी यहाँ। बधाई हो शिवानी दुर्गा, 4 साल निकाल लिए इधर। थैंक यू यूनिवर्स। तो जब उनसे ये बात की मैंने फ़ोन पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा डेफिनेटली कुछ है, डेफिनेटली कुछ है। उसके बाद खैर बात आई गई हो गई। उसके 2-3 दिन बाद ही शायद मुझे दूसरी साधना शुरू करनी थी। वो शुरू किए हुए 3-4 ही दिन हुए थे, वो चोरी वाला मैटर हो गया। और उसके बाद फाइनली वो सब पंगे हुए, डॉग का बहाना हुआ, या डॉग का मैटर हुआ, या जो भी आप उसे बोलें। इससे पहले भी बहुत बार सपने आए हैं उनके बारे में, उनको बताया है और वो हुआ। तो यहाँ पर वो मैटर हो गया। फाइनली इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बोला, जो लैंड ओनर है, लैंड लॉर्ड, संसारी वर्ड है ये, दुनिया ये दुकानदारी है। सभी किराए पे रह रहे हैं। खैर, उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे आकर के ये बोला कि आप, मुझे इतनी हंसी आई, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता थी। मैंने बोला, वो आए, वो अब लिहाज से या किसी से भी वो बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा खाली करने के लिए बोलने आए हो, यही बोलना है आप तीनों को। तीनों आए थे वहाँ पर, जो कैफ़े है, गुरुकुल है, ये है, ये खाली करने के लिए बोलने आए हो। बोले नहीं जी, आपको भी परेशानी हो रही है यहाँ पे, और गांव वालों को भी डॉग से परेशानी हो रही है। मैंने कहा डॉग से परेशानी नहीं है, डॉग तो बहाना है। डॉग तो अभी इस बार इतने सारे आए सीज़न में बाहर से, क्या हो गया, क्या डॉग का तो बहाना था। पर मुझे बहुत हंसी आई, और मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हो चीज़ें। तो क्या होता है, मैं यहाँ जैसे मैं आना नहीं चाहती थी, मैं, हाँ, नेचर में मैं जाना चाहती थी। आई वॉज मैनिफेस्टिंग नेचर, रिवर, माउंटेन्स, ग्रीनरी एंड अ कॉटेज। दिस आई वॉज मैनिफेस्टिंग सिंस एजेस। बट ऋषिकेश दिमाग में था, या हरिहरेश्वर दिमाग में था मेरे। वहाँ हमने पता भी किया था काफ़ी, बट हरिहरेश्वर में जो प्रॉपर्टी मुझे पसंद थी, वो लिटिगेशन में थी। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, एकदम बीच के पास, समुंदर के एकदम किनारे।
वो लिटिगेशन में थी, इस वजह से वो, और उसके पीछे मैं बहुत सालों से पड़ी थी। फिर जो ऋषिकेश में थोड़ा मुझे कमर्शियल ज़्यादा लगा, इनका पीसफुल है नहीं है पता नहीं, और महंगा, आउट ऑफ बजट भी था, बहुत ही ज़्यादा महंगा लगा मुझे। तो आइडिया ड्रॉप कर रखा था कि ठीक है देखेंगे। फिर एक मिल रहा था ऋषिकेश में, एक कॉटेज मिल रहा था जो बजट में था, वो देखने के लिए जाना था, बट वो होनी को कुछ और मंजूर था। 2020 में सचिन के साथ घटना हो गई, दुर्घटना, और वहाँ से वो मैटर ही बदल गया। और फिर एग्जैक्ट 9 मंथ्स के बाद, मतलब 27 सितंबर को मैं देखने के लिए यहाँ पहुँची थी सुबह, और 3 अक्टूबर को यहाँ पर अटल टनल का उस साल उद्घाटन था, और उस दिन मैं यहाँ से वापस गई नोएडा। 13 को बोल के गई थी, लेकिन मैंने कहा अब मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आकर के एकदम, मेरा 9 महीने जो वो कहते हैं ना एक डिप्रेसिव मोड में थी, वो सडनली थोड़ा सा यहाँ आकर के बेटर हुआ। तो नेचर हील्स यू, नेचर मुझे बुला रही थी, तो मैं आना नहीं चाहती थी, मुझे कुदरत यहाँ लाई है, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध मुझे यहाँ लाया है। तो अगर मुझे प्रारब्ध लाया है तो किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि मुझे यहां से, हाँ ईश्वर सारा कुछ उनके हाथ में है, कि मैं उनका ये मानती हूँ, ऑर्डर उनका सुनती हूँ, मनुष्यों के नहीं सुनती मैं किसी के। अगर वो मुझे कहता है, मुझे यहाँ लगता है कोई चीज़ कि हाँ ठीक है ये करना है, आई डू दैट। नहीं तो मजाल है मुझे कोई चीज़ मनवा जाए मेरे से। तो डेस्टिनी मुझे यहाँ ले आई, डेस्टिनी ने मुझे तांत्रिक घोरी बनाया। मैं तो संगीतकार बनना चाहती थी, उसी परिवार से थी। टीचिंग के गुण मेरे अंदर हैं, क्योंकि वो मुझे मेरे माता पिता से मिला है, वो मेरे ब्लड में है, संगीत मेरे ब्लड में है। तो कहानी कहाँ से कहाँ मुड़ गई मैनिफेस्टेशन को लेकर के। तो 3 तारीख आएगी, 3 अक्टूबर आएगा, तो 3 अक्टूबर से इस बार जो है, 3 अक्टूबर को है इस बार नवरात्रि शुरू हो रही है, और अटल टनल को 4 साल हो जाएंगे। मतलब मेरे साथ साथ हम दोनों की जो यहाँ की आयु है वो 4 साल है अटल टनल की भी और मेरी भी 4 हो गए हम। 3 अक्टूबर को वो हो जाएगा, मैं 27 को, फिर मैं 8 अक्टूबर को यहाँ शिफ्ट हो गई थी। 8 जनवरी को सचिन गया, एग्जैक्ट 8 अक्टूबर, एग्जैक्ट 9 मंथ्स के बाद जैसे मेरा नया जन्म हुआ यहाँ। और वो 9 मंथ्स का जो चर्निंग पीरियड था, दैट आई ओनली नो व्हाट इट वाज, हाउ हॉरिबल, नॉट हॉरिबल, इट वाज पेनफुल, वेरी पेनफुल। दैट ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमा जो सिम्टम्स थे मेरे, वो भी बहुत लंबे समय तक रहे। लास्ट ईयर खाली जून में जाके मेरा हीलिंग प्रॉपर हुआ। मतलब मुझे इट टुक 3.5 years मुझे पूरा हील इस चीज़ से बाहर आने में। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा समय होता है 3.5 साल का हीलिंग का। तो अभी जो है आज डिले हो सकती हैं चीज़ें, विच इज़ ओके, क्योंकि कभी कभी डिले हो जाना चीज़ें ठीक है। जी आचार्य हिमांशु जी, जी जी, मैं अभी बस लाइव ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरा था थोड़ा सा वो डिस्कशन करें कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे ये सॉन्ग फिल्मी है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स जो होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। ये मतलब उसमें मुझे कोई मैसेज अगर किसी सॉन्ग में, जैसे इसमें मुझे मिल गया, बटोहिया जो है, मुझे वो लगा हमारी चेतना है, हमें बार बार समझाती रहती है, तुम्हारी सही दिशा ये है। पर शरीर रूपी जो हमारा मन है ना, शरीर के अंदर एक, वो हमें नहीं नहीं पहले ये कर लेते हैं, भगवान का नाम तो ले ही लेंगे। यही मेंटालिटी तो रही है हमारी कि अरे बच्चा अभी तू तो बहुत जवान है, तेरे को छोटा है, तू तो क्या जरूरत है, भगवान का नाम तो बुढ़ापे में लिया जाता है। अरे भैया, जिसकी प्रैक्टिस जवानी में और बचपन में नहीं की तो बुढ़ापे में कैसे? प्रैक्टिस पूरे जीवन जो करोगे वो बुढ़ापे में अपना असर छोड़ेगा।
बुढ़ापे में वही करोगे जिसकी प्रैक्टिस पूरे जीवन की है। तो प्रैक्टिस तो ये भैया जन्मों जन्मों की है, तब जाकर के भगवान का नाम स्मरण रहता है। बुढ़ापे में कहाँ कफ भर जाता है कंठ में, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, जबान से बोला नहीं जाता, बोले तो किसी को समझ नहीं आता, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, मेमोरी धीरे धीरे वीक होने लगती है, शरीर में जान नहीं होती, न यात्रा कर सकते हैं। तो कब करोगे भैया? भगवान का नाम कब जपोगे? ईश्वर से मतलब अपने से कब जुड़ोगे? तो अपने से जुड़े ही नहीं तो जब स्वयं से ही नहीं जुड़ पाए तो उससे कैसे जुड़ोगे? उससे जुड़ने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ना जरूरी है ना पहले। तो पहले यहां से जुड़ेंगे तो वो रास्ता खुलेगा, गेट खुलेगा। भजन रूपी नाम रूपी चाबी को उस ताले में लगाएंगे आत्मा वाले, तब वो खुलेगा रास्ता, तब ईश्वर के पास पहुंचेंगे ना। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में, बचपन में गाते थे भजन, झूठे जग में हृदय भरमा के, ऐसा कुछ है, याद नहीं है ये वाला। हाँ, ये देखिए प्रकाश चंद सिंगर, बात कहाँ कर रहे हो, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी होगी कब होगी क्या? यहाँ पे शायद तुम्हारी शादी की बात कर देते हैं बहुत सारे, मतलब ये तुम्हारा ब्यूरो है ये प्रकाश सिंगर, ब्यूरो नहीं है ना मैरिज ब्यूरो कि तुम यहाँ आओ पूछो मेरी शादी कब होगी। जब हमें इतना भी भान ना हो कि हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या पूछना है किससे, बाकी चीजें बहुत दूर हैं। तो ये आज का कार्ड है। डिले कुछ हो रहा है, होने दीजिए, फेवर में रहेगा। कोई चीज के पीछे भागिएगा मत, जबरदस्ती मत कीजिएगा इसे आज करने की, आराम से कीजिएगा। समय है अभी, 3 तारीख से जब नवरात्रि शुरू होंगी तब कीजिएगा। अच्छा, मुझे मेपल ट्री स्पेल आपको, मेपल लीफ स्पेल आपको बताना है, तो मैं देखती हूँ शाम तक प्रयास करूंगी बता सकूं। अर्थ मदर, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। आज के लिए एकदम सही मैसेज है मदर अर्थ। तो आज के लिए मैसेज ये है कि आज सरेंडर करो मदर अर्थ को, ऑफरिंग्स दो। अगर आपके आसपास नदी है, समुंदर है, तो एक चक्कर मार के आओ, कुछ ऑफरिंग छोड़ के आओ, उसमें कुछ पैसे डाल के आओ, मतलब सिक्के, कुछ मिठाई ले जाओ, फल ले जाओ। मिठाइयों में तो आजकल मिलावट है, फल ले जाओ, फलों में भी मिलावट है। स्वयं को ले जाओ, यहाँ आत्मा से शुद्ध होके चले जाओ। जस्ट सरेंडर। मट्टी में पैर थोड़े से वहां पर, आज मट्टी में पैरों को चलाओ, धरती के साथ जुड़ो, आज के दिन पृथ्वी के साथ जुड़ो, तो अच्छा लगेगा, हीलिंग होगी और रिलीज भी हो जाएंगी। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हम अब्जॉर्ब जो कर लेते हैं, वो पृथ्वी में नंगे पांव चलने से वो अपने अंदर खींच लेती हैं। तो करके देखिएगा, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, सब अच्छा होगा। यू हैव अ वंडरफुल डे, बहुत अच्छा आपका दिन बीते, शुभ बीते। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।